लस्टर मतलब जिसके अंदर साइनी अपियरेंस हो, जो चमकते रहता हो, गोल्ड, सिल्वर और क्या हो, मेटल। ठीक ना। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक ना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बालक। देखो, साइनी सरफेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, कोई भी चीज चमक रहा है तो वो किसका प्रॉपर्टी है? बोलोगे सर मेटल का प्रॉपर्टी है। ठीक ना। नन मेटल का नहीं, लिक्विड्स का नहीं। ठीक ना। एक सोडियम नन मेटल है, ठीक ना, जो चमकते रहता है लेकिन उसका चमक थोड़ा देर में गायब गायब हो जाता है, मतलब थोड़ा दिन में गायब हो जाता है, टार्निशेस क्विकली। ये जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हो, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में मेटल ही होते हैं जो क्या होते हैं, साइन करते रहते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज लस्टर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज लस्टर, लस्टरस, इनमें से कौन सा चमकीला है, जो चमकते रहता है, जो साइन करता है? बोलोगे सिल्वर। चांदी जैसा रंग है तेरा, ये मतलब बहुत बहुत पहले म्यूजिक चलता था। गोल्ड को ज्वेलरी में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये सस्ता होता है? नहीं। हार्ड होता है? नहीं। लस्ट्रस एंड मेलिएबल, मैग्नेटिक, कौन सा होगा, साइन भी करता है, ठीक ना, और मेलिएबल भी होता है, जिसको थीन सीट में बदल सकते हैं। ठीक ना। देखो, सीट वाला कान वाला बनता है, फिर यहाँ पे सर के पास पहनने वाला बनता है, पतला पतला। मेरे पायल में पायल, बिंदिया करके कुछ कुछ है जी। मेरे स्कूल लाइफ में ना गर्ल्स थे, ठीक ना, वो जब फंक्शन होता था ना, मेरे मेरे पाँव में पायल, हाथ में बिंदी, माथे पे बिंदिया, ओ माई चक दे इंडिया। यही म्यूजिक पे कोई भी फंक्शन हो सबसे आगे वही रहती थी, सेम म्यूजिक, सेम डांस स्टेप, सेम डीजे वाला भी रहता था। हम लोग उब गए थे एक गीत सुन सुन के। हर एक स्कूल का प्रोग्राम में ये रहता है। गांधी जी भी ऊपर से देखते होंगे, कहते होंगे बहुत हुआ भाई, म्यूजिक बदलो। गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर जो मेटल होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? कॉपर एंड सिल्वर आर गुड कंडक्टर, और ये क्या, लीड क्या है, पुअर कंडक्टर। नहीं बता पाएंगे जी सर पहुंचे स्कूल या नहीं, क्योंकि मैंने नीचे गया ही नहीं अभी तक। आपसे जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, विच विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आयरन, सिल्वर, लीड एंड एल्यूमिनियम। विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बोलोगे सिल्वर। इसका ये मतलब एकदम सिल्वर का तार लगा दिया, पूरा गांव गांव सिल्वर का तार, मालूम चला बिजली कनेक्शन ले रहा है, सिल्वर गायब कर दे रहा, कहाँ गया? बहू रानी के पास है, क्या कर रही है, माला बना के पहनी हुई है। ठीक है। सिल्वर कॉस्टली होता है, बेस्ट कंडक्टर तो इलेक्ट्रिसिटी है, नो डाउट, बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब इसका ये मतलब उसका एकदम बिजली बिजली तार लगा दो, गांव गांव एकदम इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दो, क्यों, बहुत अच्छा है जी। कॉस्टली भी तो है, सस्ता रहना चाहिए और टिकाऊ रहना चाहिए, उस केस में एल्यूमिनियम आता है। ठीक ना। एल्यूमिनियम का वायर ज्यादा यूज होता है। आप ये जो गांव गांव देखते हो बिजली का वायर जाते हैं, उसमें एल्यूमिनियम यूज होता है ना, चांदी का तार लगा रहा है, मालूम चला बिजली कनेक्शन लेके तार रख लेना। कहाँ गया? बहू रानी के पास है, क्या कर रही है, माला बनाई हुई है।
पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? लीड। लीड इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विच प्रॉपर्टी मेक्स कॉपर सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग? इनमें से कौन सा है? ब्रिटलनेस नहीं, साउंड निकालता है नहीं, मेलिएबिलिटी नहीं, तो कौन सा? कंडक्टिविटी। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? आपको क्लास के साथ साथ ही ये सारी चीजें याद हो जाएगी। सोनरस, एस से होता है सोनरस और एस से होता है साउंड, ठीक ना? मतलब जो प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, अगर जिसको बजाओगे तो एक रिंग रिंग कलर का साउंड हो, टक टुन टुन। कहीं कहीं मंदिर में देखोगे पूजा होगा ना, तो घंटी बजाना बजाया जाएगा लक्ष्मी जी के लिए से, टन 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 टना टन 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 तारा। म्यूजिक भी है ना। यहाँ देखो, व्हाट डज इट मीन व्हेन अ मेटल इज सोनरस? इसका क्या मतलब, अगर कोई मेटल सोनरस है इसका क्या मतलब है? बोलोगे इट साइंस इन सनलाइट? नहीं। इट प्रोड्यूस साउंड। सभी लोग आंसर दीजिए, ठीक ना? मैं हमेशा से कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू कराता हूँ, क्योंकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो एकदम ऐसा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ देता, हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। इनमें से कौन सा सोनरस नहीं है? एल्यूमिनियम का भी साउंड निकल सकता है, आयरन का भी निकलता है, कॉपर, कॉपर वाला, ठीक, तांबा का देखोगे। लीड, लीड का नहीं होता है, सोनरस नहीं होता है, जो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, करता भी है तो बहुत कम करता है, इसमें तो नहीं करता है। जो घंटी होता है ना, बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल बिकॉज दे आर, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर? नहीं। कंडक्टर से क्या काम है? बेल मतलब घंटी। ब्रिटल सोनरस, क्या लिखोगे? सोनरस, सोनरस का मतलब ही होता है जो साउंड को प्रोड्यूस करते हो। ऑप्शन नंबर सी, गुड। सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए। जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक ना? हाई मेल्टिंग पॉइंट, आयरन और टंगस्टन। टंगस्टन का एक यूज बोलोगे तो इलेक्ट्रिक आयरन में यूज होता है, इलेक्ट्रिक आयरन। नहीं, उसमें नाइक्रोम यूज होता है, टंगस्टन का यूज होता है बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब। वो जो पीला वाला बल्ब होता है ना, वो गैलियम इन हैंड, इसका है गैलियम, इसके साथ साथ एक और होता है सीजियम। मेल्ट ऑन पाल्म, जैसे ही आप हथेली पे रखोगे ना, मतलब बॉडी पे रखोगे हथेली, ऐसे यहाँ भी रख दोगे तो मेल्ट कर जाएगा। इस पे भी रख लोगे, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इंसान जो गुस्सा में नहीं कहता सर बहुत पक रहा है मेरा, मम्मी लोग बोलेगी कुछ काम में डिस्टर्ब करोगे ना तो बोलेगी मेरा सर मत पकाओ। सबसे पहला, मोस्ट मेटल हैव, क्या होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट ओनली, नो फिजिकल स्टेट, कौन सा होगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट। आंसर पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आपको याद रहे चीजें।
वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है इसमें? गैलियम में। ठीक ना, गैलियम एंड सीजियम। बोलोगे सर इसका, मरकरी का, तो वो तो लिक्विड स्टेट में ही है जी। अक्सर टीचर लोग ये क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं। ठीक ना, ये वीवीआई में लिख लो। विच मेटल कैन मेल्ट इन योर पाल? लीड, गैलियम, एल्युमिनियम, बिस्मथ, क्या बोलोगे? गैलियम। कोई दिक्कत? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है। ऐसे मेटल आयरन को रखोगे हाथ पे, उसके बाद तुम चले जाओ आग में तुम जल जाएगा, आयरन नहीं पिघलने वाला। पिघलेगा लेकिन उसको देखने के लिए तुम जिंदा थोड़ी रहोगे जी, पिघला या नहीं। क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जी। क्यों? ज्यादा दिन तक याद रहे। कब तक? अगला जन्म तक। उसके बाद देखो हार्डनेस। मेटल यूजुअली हार्ड होता है। ठीक ना। सोडियम और पोटासियम ऐसा दो मेटल है जिसको जिसको नाइफ से कट कर सकते हो। चाकू से काट सकते हो, जैसे गाजर मूली काटता है ना, वैसे एकदम काट सकता है। भुंजिया मत बना लेना। कौन सी का भुंजिया रहा, सब सोडियम पोटासियम का भुंजिया है। इसके लिए आप ही के लिए स्पेशल। यहाँ देख सकते हो। ठीक ना, पोटासियम को एकदम काट दे रहा है जी। हाथ से भी तोड़ोगे तो टूट जाएगा कोई बच्चा बोलेगा सर हाथ से तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। आप ही तो बताओ। लेडीज फिंगर यानी भिंडी, उसको हाथ से तोड़ोगे तो टूट तो जाएगा, लेकिन भुंजिया नहीं बन पाएगा ना। कटिंग पोटासियम एंड सोडियम एंड पोटासियम को कट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। आयरन निकल को कट तो कर सकते हो, लेकिन उतना भी सॉफ्ट नहीं रहता है जितना तुम बोलोगे सर मेरे घर में एक ताला था उसको ना, उसको ना चाकू से काट दिए। वैसे नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच मेटल कैन बी कट विथ अ नाइफ? क्वेश्चन पढ़िए और तेजी से आंसर दीजिए। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे। कब तक याद करें, सोडियम, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। सोडियम, पोटासियम रहता तो वो भी ऑप्शन रहता, बोथ ए एन बी रहता तो ठीक ना। जब दोनों रहता है सोडियम और पोटासियम दोनों, याद रहेगा। एस पी, एस से सोडियम, पी से पोटासियम। नाइफ लेके तुम चलते रहोगे, मालूम चला जी एस पी जी पकड़ लिए, बोले चलो। मान लो कोई चाकू लेके घूम रहा था लालगंज 3 फुटवा पे, उधर से एसपी साहब आए लेके चले गए चाकू। एसपी, डीएसपी नहीं। एसपी साइंस पीरियड जो हार्डनेस के लिए जाना जाता होगा।
ऐसे आप बुक पढ़ोगे ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे को समझने में ये सारी चीजें। माय नेम इज दिव्यम राय, आई एम फ्रॉम दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। सब पर लिखा हुआ है जी। चिट्ठी लिखा हुआ है जी। मेरे रूम में क्या कर रहा है? आयरन, बिल्कुल सही बोले हो, क्योंकि इन दोनों को तो नाइफ से कट कर सकते हैं। और ये क्या होता है, मरकरी सॉफ्ट होता है, ऐसे करके हाथ में रखोगे एकदम पिघल जाएगा च्युइंगम के जैसा। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने न कोई संदेश। सॉफ्टनेस इन मेटल लाइक सोडियम एंड पोटासियम में सॉफ्टनेस क्यों होता है? ठीक ना। इसमें सॉफ्टनेस क्यों होता है एटॉमिक वेट के जगह से, वीक मेटेलिक बॉन्ड की वजह से, किसके वजह से? इसका आंसर आप सभी को देना चाहिए। रिद्धि का आंसर बिल्कुल सही है, तन्मय का भी आंसर, तन्मय आंसर दिया ही नहीं। वीक मेटेलिक बॉन्ड, अगर मेटेलिक बॉन्ड वीक रहेगा तो तुरंत कट कर सकते हो आप। जैसे किसी का फ्रेंडशिप बॉन्ड, अभी अभी स्कूल में फ्रेंडशिप होने लगा, मालूम चला 10th का बच्चा आधा उसी इधर उधर घूमते रहता है। गार्जियन वहां से बारिश में भींगा भींगा के बच्चा लोग को भेजते हैं, बाबू जाओ पॉट लेना यहाँ। किस तरह से पेपर लेगा? उसके उसके पीछे पीछे 4 स्टूडेंट और निकल जाए, क्या करना है जी? ग्रुप ए में मेरा नाम लिखना है, किस चीज में? फ्रेंडशिप देना, बताओ। मम्मी वहां से घी, रोटी में घी लगा के भेजती है तो बउआ वहां पलेगा? यहाँ बउआ ABCD खेल रहा है। उन लोग का बोर्ड एग्जाम है, थोड़ा सोचना चाहिए। छोड़ो अपना क्या, फिर भी देखते हैं बर्बाद होते हुए तो अच्छा नहीं लगता। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेटल क्या होता है? सॉलिड होता है, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल में कौन सा है? मेटल में मरकरी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। किसी किसी का रूम टेम्परेचर ही ज्यादा हो जाए, ठीक ना। अगर आपसे एक मेटल का नाम पूछता है तो बोलोगे मरकरी, दूसरा पूछता है तो बोलोगे गैलियम, तीसरा पूछता है तो क्या बोलोगे? सीजियम। नहीं पूछता है तो नहीं बोलोगे, इसमें क्या। ये दोनों भी लिक्विड स्टेट में हो जाता है, लेकिन कौन सा? बॉडी टेम्परेचर पर। ठीक ना। अगर एक पूछे लिक्विड एट रूम टेम्परेचर तो मरकरी बोला है, दो पूछ ले तो क्या बोलोगे? मालूम चला उसका रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तब। गैलियम सीजियम, तीन पूछेगा तो तीनों बोल देना, मरकरी गैलियम सीजियम। अगर क्वेश्चन में ओनली पूछे लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्या बोलना है? मरकरी। लिक्विड एट बॉडी टेम्परेचर, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब क्या है? मेटल। लेकिन एक नन मेटल है जो कि आगे बताया जाएगा, ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये दोनों एग्जाम में पूछता है।
आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? यस। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? क्या बोलोगे? गैलियम। गलत जवाब। मरकरी होगा। ठीक ना, रूम टेम्परेचर है ना तब। जो मेटल है वो सबसे ज्यादा किस स्टेट में पाया जाता है? मोस्ट मेटल एग्जिस्ट इन विच स्टेट एट रूम टेम्परेचर? अगर आप इन सभी क्वेश्चन को लिखोगे ना, तो ऑप्शन सारा मत लिखना, सिर्फ ये लाइन लिखना, मोस्ट मेटल एग्जिस्ट इन विच स्टेट ऑफ टेम्प एट रूम टेम्परेचर। इसका आंसर ऐसे करके लिखना। आंसर क्या होगा? सॉलिड। ठीक है, तो वन लाइनर इसको बोलते हैं, एक लाइन में आंसर कंप्लीट। ऑप्शन लिखोगे तो ज्यादा हो जाएगा। मोस्ट मेटल, ज्यादातर मेटल क्या होता है? सॉलिड होता है। एक ही मेटल है जो क्या है? लिक्विड स्टेट में। तो गलत हो गया जी। हेलो जी। गलत हो गया, उसको सही कर सकते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। कैसा लग रहा है क्लास? बोरिंग तो नहीं है? बोलेगा बोरिंग हो गया क्लास, रिकॉर्ड हो रहा है क्या? एक आजकल वीडियो बहुत आता है, बोलेगा मैं गिर गई, रिकॉर्ड हो रहा है क्या, कैमरा बंद कर। नॉट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो सॉलिड नहीं है क्या है? मरकरी। गुड। ठीक ना। जाते जाते एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं। जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेटल? इनमें से कौन सा मेटल? मैग्नीशियम, कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? नन मेटल। ऑप्शन नंबर सी। ब्रोमीन नन मेटल है, नन मेटल। ब्रोमीन क्या है? नन मेटल। ठीक है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे इन सभी चीजें क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। देखो, जो लेफ्ट साइड में है ना, वो क्या रहता है ज्यादातर? मेटल रहता है। देखो मैग्नीशियम यहाँ है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या रहता है? मेटल। जो भी राइट साइड में है, ठीक ना। राइट साइड वाला क्या होता है? नॉन मेटल। बीच वाला क्या होता है? मेटलॉइड। नॉन मेटल के बारे में आप पढ़ें? किधर हैं आप लोग? अब पढ़ते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। जब टेंथ में चले जाओगे तो मेटल नॉन मेटल करके एक पूरा चैप्टर ही, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल।
नन मेटल का जनरल प्रॉपर्टीज क्या होता है? देखो, मेटल सॉलिड भी होता है, जनरली क्या होता है, सॉलिड होता है जनरली। लेकिन नन मेटल सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी होता है। ठीक ना? मैं एक फिगर आप लोग के सामने रख रहा हूं ताकि उससे क्या होगा, एक ही बार में सारी चीजें समझ में आ जाएगा। फिजिकल स्टेट में क्या क्या होता है? फिजिकल स्टेट, नन मेटल सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। ठीक ना? लस्चर क्या होता है, इसके पास लस्चर नहीं रहता है। ठीक ना? लेकिन आयोडीन एक ऐसा नन मेटल है जिसके पास क्या होता है, लस्चर होती है, चमक होती है, लेकिन थोड़े ही दिन में क्या होता है, चला जाता है। ठीक ना? हार्डनेस जनरली सॉफ्ट होता है, जैसे फॉस्फोरस हो गया, डायमंड को छोड़कर, इधर क्या है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद, इसको छोड़ करके। मेलिएबिलिटी, नन मेटल ऑल आर क्या होता है, नन मेलिएबल, मतलब जिसको सीट में बदल नहीं सकते, जैसे ही हथौड़ा मारोगे टूट जाएगा दिल की तरफ। यहाँ देखो, डक्टिलिटी, जिसको तार में नहीं कन्वर्ट कर सकते। कंडक्टिविटी, ऐसे तो सभी नन मेटल क्या है, पुअर कंडक्टर है। ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डेंसिटी, लो डेंसिटी होता है, वीक स्ट्रेंथ होता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन। सोनरस, मतलब जो साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ओके, इस पे क्वेश्चन बनवाऊं? नन मेटल का दो तीन एग्जांपल याद रखना, ऑक्सीजन सांस लेता है, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन। यहाँ देख सकते हो आप, आयोडीन, ऐसे तो नन मेटल साइन नहीं करता है, लेकिन आयोडीन ऐसे तो नन मेटल गुड कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट ये क्या एक्सेप्शन, डायमंड हार्ड होता है। ठीक। नन मेटल का एग्जांपल एक बार देख सकते हो, ऑक्सीजन, कार्बन। कई बार क्लास में टीचर पूछ देंगे नन मेटल का एक एग्जांपल दो, बच्चा गायब, सांस ले रहा है पता ही नहीं। ऑक्सीजन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन नन मेटल से रिलेटेड। ठीक ना? विच नन मेटल इज लस्टरस इन नेचर, जिसमें चमक हो, आयोडीन, नमक वाला। ठीक ना? ऐसे नन मेटल के पास चमक नहीं होता है, ये क्या है, एक्सेप्शन में। आप देख सकते हो यहाँ पे, लस्टर यूजुअली नन मेटल, नन लस्टरस, लेकिन आयोडीन को छोड़ करके। ये देखोगे, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। मेटल, नन मेटल में ना जो डायमंड है ना, डायमंड का रिंग, डायमंड, ये सभी में क्या हार्डेस्ट है। एक नहीं कहता पत्थर का दिल है तुम्हारा जी, टूटता नहीं है, उसको बोला डायमंड का रिंग, डायमंड का हार्ट। ये यूज नहीं होता है ना, मालूम चला मार के निकाल लिया। जितना भी मेटल है, जितना भी सब्सटेंस है, सब में से क्या है, डायमंड सबसे हार्ड है। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता होगा। जल्दी बताइए। ग्रेफाइट जो पेंसिल में रहता है, ठीक ना, पेंसिल में,
पेंसिल का ऊपर वाले टिप में देखोगे, ठीक ना, वो नन नन मेटल है, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है पार्शियली, थोड़ा थोड़ा करता है। इसका आंसर बताइए सभी लोग, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन नहीं। ठीक है, आप लोग बताओ जी। क्वेश्चन पढ़ने का थोड़ा टाइम देना चाहिए, जिसमें थोड़ा सांस भी ले लो। नन मेटल लिक्विड होना चाहिए, कौन सा? ब्रोमीन, क्लोरीन नहीं, ब्रोमीन। मरकरी, मरकरी भी क्या होता है? लिक्विड होता है, लेकिन ये क्या है? मेटल है। ब्रोमीन नन मेटल। समझ लू कि ना? नन मेटल आर यूजुअली, नन मेटल आर जनरली गुड कंडक्टर, सोनरस, मेलिएबल ना, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब गरीब टाइप का, जो कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज गैसियस नन मेटल, जो गैस स्टेट में होगा। इसका तो आंसर सभी लोग दे सकते हो, नहीं दे सकते हो तो जिंदा क्यों हो? जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने, किसी ने तुम- आगे आंसर कौन सा होगा? गैसियस नन मेटल, ऑक्सीजन। एक क्वेश्चन है गलत लिखा गया है, ठीक ना, ये देखो। टेक्नोलॉजी विच एग्जिस्ट इन लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट नेचुरली, तो क्या होगा? नन मेटल। सल्फर, ये सब नहीं होगा। या तो सॉलिड में होगा या तो लिक्विड में होगा, लेकिन नन मेटल मतलब सभी आ गया, ठीक है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग में, ठीक ना, सभी बच्चे लिखेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल विथ एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल। ये वाले टेबल बना दोगे, मस्त। लस्टर, मेटल में बोलोगे यस शाइनी होता है, डल मतलब नॉट लस्टरस, हार्डनेस हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है। सीट में कर सकते हैं, ये ब्रेक कर जाएगा। ये डक्टाइल होता है, डक्टाइल नहीं होता है, ठीक ना। साउंड प्रोड्यूस करता है, डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। सॉलिड में होता है, ये सॉलिड लिक्विड, ये आपको आता होगा। ये क्लास में कराया गया है क्या? बताइएगा जरा।
और एक इससे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। आएगा मतलब आएगा, ठीक ना। आयोडीन प्लस ग्रेफाइट डायमंड, ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, ठीक है।